गायन शैली में सृजित शाश्वती गीता एक विशिष्ट कृति। धर्मेंद्र राय, MLC। विद्वान साहित्यकारों ने डॉक्टर कवींद्र नारायण द्वारा रचित शाश्वती गीता का किया लोकार्पण। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र राय ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार डॉक्टर कवींद्र नारायण श्रीवास्तव द्वारा श्रीमद्भगवद्गीता का गायन शैली में हिंदी गीतों में रूपांतरित शाश्वती गीता एक विशिष्ट कृति है जो एक सर्वसुलभ सार ग्रंथ बन गया है। प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव के सारनाथ स्थित आवास पर हिंदी हितैषी परिषद के तत्वावधान में आयोजित एक भव्य समारोह में नामचीन साहित्यकारों ने शाश्वती गीता का लोकार्पण किया। राय ने कहा कि भारतीय वाङ्मय में कुछ ग्रंथ रत्न ऐसे हैं जिन्हें सार ग्रंथ कहा जा सकता है। गीता में वेद पुराण उपनिषद अनेक शास्त्रों का सार समाहित है। मूल गीता रूपांतरित होकर शाश्वती गीता के रूप में एक ऐसी ही कृति बन गई है। प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव ने इस अवसर पर कहा कि शाश्वती गीता संस्कृत का सिर्फ रूपांतरण ही नहीं है बल्कि भावानुभावित काव्य ग्रंथ के रूप में गीतों की रचना की गई है और यही कारण है कि यह ग्रंथ अपना अतिरिक्त वैशिष्ट्य लिए है। अंग्रेजी भाषा में गीता पर शोध कार्य कर चुके पद्मनाभ त्रिवेदी ने कहा कि इसमें दो राय नहीं कि यह ग्रंथ पाठकों को वाकई गहन चिंतन सौंपता है। उन्होंने कहा कि गीता को सुगीता बनाने का कार्य शाश्वती गीता के माध्यम से बड़ी बखूबी ढंग से डॉक्टर कवींद्र ने किया है। इस पुस्तक का सभी विद्वज्जन को भली भांति सदुपयोग करना चाहिए। गीता तो भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली है जिसको बहुत ही सरल सहज भाषा में रूपांतरित किया गया है। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर इंदिवर ने कहा कि कवींद्र नारायण ने गीता के भाव कथ्य कथन का आकलन कर मूल गीता के भावों का बड़ा ही सटीक चित्रण किया है। शाश्वती गीता के रूप में रचनाकार की काव्य प्रतिभा का ये प्रमाण है। साहित्यकार प्रो राम सुधार सिंह ने कहा कि व्यापक संदर्भ में कवि ने गीता के संवेदनशील पक्ष के मोहक और मार्मिक मुद्राओं का वेगवत अभिव्यंजन किया है। शाश्वती गीता के सभी अध्यायों में भाषा और शैली की ताजगी बनी हुई है। साहित्यकार डॉक्टर मंजुला चतुर्वेदी ने कहा कि गीता के 18वें अध्याय का सर्वसुलभ भाषा में सृजन सहज नहीं है लेकिन डॉक्टर कवींद्र ने बड़ी कला कुशलता से यह कार्य संपन्न किया है। प्रो श्रद्धानंद ने कहा कि पिंगलाचार्य द्वारा रचित पिंगलच छंद सूत्रम ग्रंथ के अनुसार एक अक्षर का और एक पद का भी छंद होता है। इसके अलावा एक गाथा छंद होता है जिसमें अक्षरों और मात्राओं का भी नियम है। शाश्वती गीता में इनका अच्छी तरह से नियमन और निर्वहन किया गया है। परिषद के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि शाश्वती गीता में रचित गीतों को मूल गीता के श्लोकों के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा जिसमें अभिव्यक्ति की गतिमयता ने इसे बहुत ही सहज और सरल बना दिया है। सोच विचार पत्रिका के संपादक नरेंद्र नाथ मिश्र ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि शाश्वती गीता के प्रत्येक अध्याय की भाव भाषा साहित्य के आस्वादन को और अधिक बढ़ाता है। लेखक ने अपनी रचना की स्निग्धता से इसे सहज गुणमयी बना दिया है। समारोह का कुशल संचालन शिक्षाविद डॉक्टर बेनी माधव ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर कवींद्र ने शाश्वती गीता के कुछ अंश का गायन शैली में पाठ किया। परिषद के संयोजक ओम धीरज ने धन्यवाद दिया। समारोह में शिक्षाविद डॉक्टर कृष्ण निगम, काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, महामंत्री अखिलेश मिश्र, सुरेंद्र वाजपेयी, प्रो बाबू राम त्रिपाठी, राजीव सिंह, डॉक्टर पद्मनाभ त्रिवेदी, कंचन सिंह परिहार, संतोष प्रीत, डॉक्टर शरद श्रीवास्तव, डॉक्टर शशिकला पांडेय सहित कई साहित्यकार और पत्रकार उपस्थित थे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं नीरजा माधव हूँ और आज कवींद्र नारायण जी की एक पुस्तक है शाश्वती गीता। तो बहुत दिनों से उन लोगों का विचार था कि उसका जो लोकार्पण है मेरे हाथों यहाँ मधुबन में हो, तो उसी का आयोजन हुआ है और उसका लोकार्पण होना है। तो इस लोकार्पण में आज के मुख्य अतिथि कौन थे और किसके द्वारा हुआ? धर्मेंद्र राय जी जो MLC भी हैं और भाजपा के बहुत ही सक्रिय मीडिया प्रभारी हैं, उनको हम लोगों ने बुलाया था इस कार्यक्रम में। और भी शहर के हमारे बहुत सारे साहित्यकार हैं, उन लोगों के सानिध्य में ये जो पुस्तक के लोकार्पण हो रहा है इसमें क्या खास है? गीता
पूरे विश्व के लिए एक जीवन दर्शन देने का काम करने वाला ग्रंथ है। और उस जीवन दर्शन को, उस गीता के श्लोकों को इस पुस्तक में काव्य रूप में, पद्य रूप में ढाला गया है। तो प्रत्येक जो श्लोक है गीता का, उसको हिंदी अनुवाद करते हुए उसको पद्य में ढालने का काम कवींद्र नारायण जी ने किया है। और इस तरह से हमें लगता है कि जिनको संस्कृत नहीं आती है या जो गीता पढ़ने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए एक नया अनुभव होगा, एक काव्यानुभूति भी होगी कि गीता को हिंदी में काव्य रूप में कैसे पढ़ें। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर कवींद्र नारायण श्रीवास्तव है और मैं पेशे से मूलतः पत्रकार हूँ। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो विश्व समाचार एजेंसी है, उसका मैं ब्यूरो चीफ रहा हूँ बनारस में, और उसके बाद मैं प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट पटना में था। फिर पूरे स्टेट हेड में उत्तराखंड में था। उसके बाद दिल्ली में मैं करीब 10 साल न्यूज़ एडिटर। ये आज का जो किताब लोकार्पण हो रहा है, किताब का क्या नाम है और इसका क्या उद्देश्य है? किताब का नाम तो शाश्वती गीता है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भगवत गीता जो संस्कृत में भगवान के वाणी से निकली हुई है, इसको जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हमने इसको हिंदी गीतों में रूपांतरित किया है। भगवत गीता के सभी 700 श्लोक हिंदी गीतों में भगवत कृपा से ही रूपांतरित हुए हैं, जिसको कि अभी मैं थोड़ी देर में आपके सामने वाचन भी करूँगा। क्या चीज लेके सोचा सर आपने कि इसको इस तरीके से रूपांतरित? हम एक्चुअली ये चाहते थे, ये जो भगवत गीता है, ये इसको हम मानते हैं कि ये हर मानव के जीवन का एक मैनुअल है। उसी मैनुअल के आधार पे पूरा मानव जीवन चलता है। लेकिन संस्कृत में होने के कारण इसको लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मेरे मन में ये आया कि इसको लोग हिंदी गीतों में अगर हम इसको प्रस्तुत करें तो लोग अच्छी तरह समझेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण मेरे दिमाग में बात आई कि इसको लोग गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, क्योंकि लोगों में, बच्चों में, युवकों में, युवतियों में, सब में गा करके चीज़ों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इसी उद्देश्य से मैंने इसको किया। जिस तरीके से रामायण, शिव पुराण लोग गाते हैं, तो अब लगता है क्या कि गीता भी लोग अब इस तरीके से पाठ करेंगे और इसको गाएंगे? इसी तरीके से अगर लोग चाहें तो इसको ढोलक, मजीरे, झांझ, तबला, हारमोनियम पे गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं और लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पुस्तक को लेकर के प्रदेशवासियों को? इसको प्रदेशवासियों के लिए इस पुस्तक को लेकर क्या कहना? प्रदेशवासियों के लिए इस पुस्तक को लेकर हम यही निवेदन करेंगे कि लोग इसको पढ़ें और पढ़ करके इसको समझें। और इसमें जो थोड़े कठिन शब्द हैं उसका मैंने अर्थ भी लिखा है इसमें। और जो सबसे खास बात है कि इसको जब लोग गाएंगे उनको लगेगा कि वो गीता को ही गा रहे हैं। ये मैं प्रदेशवासियों से निवेदन करता हूँ। जी, अपना परिचय बताइए। मैं हिमांशु पाल। आज यहाँ किस प्रकार कार्यक्रम आपके द्वारा किया जा रहा है? ये हिंदी तहसील परिषद की तरफ से आयोजन है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। और शाश्वती गीता डॉक्टर कवींद्र नारायण जी की पुस्तक है, उसके लोकार्पण का कार्यक्रम है। इस लोकार्पण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये शाश्वती गीता पर आधारित है और गीता के श्लोकों का हिंदी रूपांतरण है। मुझे लगता है कि ये ऐसा पहली बार हुआ है जब हिंदी में किसी या गीता का गीतों के रूप में रूपांतरण हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है और मुझे लगता है कि अगर ये सामान्य जन में इसे ले जाया जाए, ये पहुंचेगी तो लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी और इसका लोग गीता का आनंद भी उठाएंगे। और गीता को अगर अपने उनके गीतों के जरिए उनको गुनगुनाएंगे तो उन्हें लगेगा कि वो गीता का स्मरण कर रहे हैं और अपने जीवन में गीता को धारण करेंगे। ये अपना परिचय बता दीजिए। मैं बेनी माधव, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, महाबोधि कॉलेज सारनाथ। आज ये लोकार्पण हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहूँगा कि ये बड़ा सुखद अनुभूति हमारे लिए है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि ये मधुबन परिसर में हो रहा है, जहाँ बहुत देश की जाने वाली साहित्यकार डॉक्टर निधिया माधव रहती है। उनका ये आवासीय परिसर है
और यह निर्णय जो यहाँ कार्यक्रम के किए जाने का हुआ है, इससे मैं बड़ा गर्वित हूँ। दूसरा, अभी जैसे हिमांशु जी ने कहा था कि गीता का हिंदी में पहली बार कविता के रूप में या ट्रांसलेशन के रूप में जो सामने आया है, हमें लगता है कि गीता को अभी गंभीरता से जनमानस में बात नहीं पहुंची थी, संस्कृत में होने के नाते विषय की विपुलता भी है उसमें, लेकिन कवींद्र नारायण जी ने इस काम को आसान किया। साहित्य का कार्य भी यही है, साहित्यकार का कार्य भी यही है कि जन जन तक पहुंचाने के लिए उसके अंदर जो सुंदरतम, उसका जो पक्ष है, उसको सामने लाए। कवींद्र जी को बधाई इस बात के लिए कि हिंदी में इस कार्य को करके उन्होंने बहुतेरे लोगों के लिए ये सुअवसर दिया है कि वो गीता का रसास्वादन कर सकें। ऐसे ही मान्यता के आधार पर मानस बहुत लोकप्रिय है क्योंकि वो अवधि में है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अहंकार करता है तो भटक जाता है, अनुशीलन करता है तो बड़ा बन जाता है। बिना पढ़ा लिखा आदमी रामचरितमानस के माध्यम से अपने आप सुकून पाता है और समझ करके काम कर लेता है, समझता है अच्छी तरह से। मुझे लगता है उस क्रम में इस प्रयास को देखा जाना चाहिए और ये काशी से इसकी शुरुआत है, ये भी बड़ा अद्भुत है। मैं बधाई देना चाहूँगा आप लोगों को कि चैनल के माध्यम से इस बात को आप आगे ले जा रहे हैं। आपके चैनल को बधाई, आपको व्यक्तिगत रूप से बधाई और विशेष बधाई कवींद्र नारायण जी को कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि इसका कार्यक्रम यहाँ हो, लोकार्पण हो। बहुत सारे साहित्यकार और मनीषी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुझे लगता है कि इसका समाज में बड़ा स्वागत होगा। ठीक।